हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। हमारा थंबनेल क्या है ये तुम पढ़ लिए होगे। BIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपये जमा करना है मेरे दोस्त, है ना, और जिंदगी का लाजवाब सुख प्राप्त करो। वो है फिजिक्स प्लस मैथ का सीरीज चल रहा है, समझे। यही तो है। तो आगे बढ़ने से पहले ये देखो, ये हमारा 200 लेक्चर्स कंप्लीट होने जा रहा है ना। तो इसमें हम चाहते हैं एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखें और उसको बनाने की कोशिश करें। ए वेरी थीन डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज with surface charge density sigma। ये मेरा पॉजिटिव है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड for which disk at the point for which the disk is seen at an angle omega, है ना। तो एक क्वेश्चन है, तो इसका क्या मतलब हुआ पहले ये समझ लें, बनाने का काम बाद में करेंगे। ये हमारे लिए मान लो कि यही है सर्कुलर डिस्क। ये हमने तस्वीर बना दिया। इसका सेंटर ये है। दिस इज योर सर्कुलर डिस्क with surface charge density सिग्मा, और ये पॉजिटिव है ना। कहने के माने इस पे चार्ज जो है बिछे हुए हैं और सब यूनिफॉर्मली, सब कैसा है, यूनिफॉर्मली। लिखा नहीं है मगर अंडरस्टूड है। देखिए ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, और इसका रेडियस भी कुछ होगा, है ना। तो रेडियस कुछ नाम दे दो। रेडियस कुछ लिखा नहीं है मगर हम लोग इसी तरह से ये नाम दे रहे हैं, है कि नहीं। या आर नाम दे दो, कैपिटल आर। कैपिटल आर का माने हो गया यहाँ से लेके ये जो दूरी है ये कैपिटल आर, और यही सेंट्रल एक्सिस है। इसको कहेंगे सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल, क्योंकि सेंटर से होके गुजरता है। और इसी पे कोई एक पॉइंट है ना, पॉइंट है या यहीं से कोई देख रहा है, तो पूरा इसको जो देखेगा तो हर जगह से ये इस तरह से ये बनेगा, ये देखेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे एक यूनिट स्फीयर बना दो। ये क्या बना दिया, यूनिट स्फीयर। सो इसका रेडियस 1 है, रेडियस 1 है, समझे। अच्छा, तो इसके कारण इस पे एक तरह का घेरा बन जाएगा। ये इतना बड़ा एरिया जो है ना,
ये कवर कर लेगा। आई बात समझ में? ये सेट हो गया। इसी का नाम है, इसी एरिया इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और कितना है ये क्वेश्चन में दे दिया। ये जो ओमेगा है एक्चुअली ये इसी एरिया की बात कर रहा है। इसका जगह चेंज करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा, और नीचे लाएंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा, है ना। तो सॉलिड एंगल को ही कह रहा है कि ये देखा जाता है। तो यहाँ हमको क्या निकालना है जनाब? कहता है कि यहाँ पर इस चार्ज के कारण कुछ फील्ड होगा, है कि नहीं। तो वो फील्ड जो है कितना है उसका वैल्यू पता लगा, समझे। फील्ड तो फील्ड तो वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। तो वेक्टर होता है तो जाहिर है उसमें एरो लगना चाहिए, है ना। तो इसमें दो चीज पता लगाना है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका डायरेक्शन, समझे। तो मैग्नीट्यूड थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन डायरेक्शन बताना आसान है, समझे। ये सिमेट्री इशारा कर रहा है, पूरे फिगर का जो सिमेट्री है ये इशारा कर रहा है कि इसका डायरेक्शन फील्ड का न इधर होगा न इधर होगा, क्योंकि इसका जोड़ीदार इधर होता है। तो कहेगा कि तुम इसको क्यों प्रेफरेंस दे रहे हो, ये क्यों नहीं होगा, है कि नहीं। इसीलिए जो है पार्शियलिटी नेचर में नहीं होता है, नेचर में किसी एक डायरेक्शन के साथ पार्शियलिटी नहीं होती है। इसी आधार पे कहा जाता है कि इसका फील्ड का डायरेक्शन न इधर होगा न इधर होगा न इधर होगा, है ना, क्योंकि इन सब का बहुत सा जोड़ीदार है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन है जिसका जोड़ीदार नहीं है, और वो है ये वाला डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हम लोग इशारा कर रहे हैं, तुम्हारे फील्ड का यही डायरेक्शन होने वाला है, यही तुम्हारे फील्ड का डायरेक्शन है, समझे कि नहीं। यही तो बात है, यही बात, समझे कि नहीं। डायरेक्शन ही होगा तो नतीजा ही है कि हम लोग पूरक के कारण जो इसका इधर वाला जो कंपोनेंट है वही निकाल दें, बाकी सब तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इधर वाला कंपोनेंट का ही दूसरा नाम है इजेड, समझे। तो हमारे क्वेश्चन के लिए ई और इजेड में कोई फर्क नहीं है। इजेड माने हो गया जेड कंपोनेंट, समझे। तो सबका जेड कंपोनेंट खाली निकालो, एक्स वाई निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ई एक्स और ई वाई ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। आई बात समझ में? इन बातों को समझ लो मेरे दोस्त। अब हम चाहते हैं बिना लेट किए हुए क्वेश्चन में भिड़ जाए, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसका फिर से फोटो बना लेते हैं। यही हो गया। ये सर्कुलर डिस्क है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, यानी यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज, और यही हमारा सेंट्रल एक्सिस है, और यही वो पॉइंट है, ये कह दो। और यहाँ से इसकी दूरी जो है स्मॉल है कि नहीं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 A, क्योंकि यही हमारा जेड एक्सिस भी है, समझे। कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसा करते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये वाला। इसका नाम है एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया ds या डेल्टा एस, है ना। और इसी प्लेट पर है, इसीलिए इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा यही वाला हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड इतना है कि नहीं। अच्छा, तो ये चीज समझ लो। अच्छा, अब इसके कारण, सिर्फ इसके कारण, इस पे भी तो चार्ज है, और कितना चार्ज है सो समझ लो। इस पे जो चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू ds हो जाएगा, समझे, क्योंकि सरफेस चार्ज सिग्मा है,
समझे। तो ये जो चार्ज है इसके कारण यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो तुम्हारा इधर हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी का नाम हो गया ई। ई मत कहो, इसको कहो डी ई, क्योंकि थोड़ा सा के लिए काम किए हैं, थोड़ा सा के लिए काम किए हैं, यही तो है कहानी। तो ये एंगल क्या है आई डोंट नो, मान लो ये थीटा है, तो तुम्हारा ई का जो जेड कंपोनेंट होगा वो इसी में कॉस थीटा लगाना होगा। ई जितना आया है उसी में कॉस थीटा लगाना होगा, समझे। उसी के बराबर हो जाएगा। और ये कितना होगा ये हम लोग निकाल लें तुरंत भर में, तुरंत भर में निकाल लें। ये जो दूरी है इसको आर कह दो, ये दूरी आर है, तो हम कूलम्ब्स लॉ लगा दें। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार फील्ड हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 और गुना ये चार्ज अब बटा दूरी का स्क्वायर, ये तो आया, यही आया है। और सुन लो छोटी सी बात, ये हो जाएगा 1/4πε0 है ना, और सिग्मा भी यहीं पे लगा दो, और यहाँ हो जाएगा ds गुना कॉस थीटा अब बटे आर स्क्वायर, समझे। कोई दिक्कत। और इसी का नाम है सॉलिड एंगल। याद होगा तुमको गॉस थ्योरम जो पढ़े थे उसके प्रूफ में, तो हम तुमको सिखाए थे, यही होता है डी ओमेगा। डी ओमेगा ये सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। सो रिक्वायर्ड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, ये सारे इजेड को जोड़ना होगा, सिग्मा बाई 4πε0 इतना है ना, ओवर द होल डिस्क। इसमें ये कॉमन है, कांस्टेंट है, तो ये सिग्मा के बाहर आ जाएगा, और यहाँ लिखा जाएगा डी ओमेगा फॉर द होल डिस्क, समझे। तो इसको रहने दो, और 4πε0 और सारे डिस्क के लिए ये जो स्मॉल एंगल है इसको जोड़ेंगे तो हमारा यही वाला एंगल आ जाएगा, डी गायब हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। इस तरह सवाल बन गया, ये सवाल बन गया है कि नहीं। इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो हमको निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। इसका डायरेक्शन तो हम मुंह से बोल ही दिए हैं कि डायरेक्शन यही है, जेड एक्सिस की ओर होगा, समझे। तो एक खतरनाक सवाल बना लिए मेरे दोस्त। एक छोटी सी बात और नोट करके सभा समाप्त करेंगे, है ना। कल्पना करो कि ए जो है ना एकदम सेंटर के पास आ जाए, एज ए अप्रोचेज the center C of the disk then E का फॉर्मूला क्या होगा सो समझ लो, वही हो जाएगा सिग्मा बाई 4πε0 और गुना ये ओमेगा, कैपिटल ओमेगा। जैसे जैसे इसको नीचे की ओर लाओगे तो ये जो लाल वाला एरिया है बढ़ते बढ़ते सर्किल हो जाएगा, जिसका रेडियस 1 होगा, समझे कि नहीं। ये वाला सर्किल हो जाएगा जिसका रेडियस, उसी का एरिया लिखना होगा। तो सर्किल का एरिया होता है पाई और गुना रेडियस का स्क्वायर, तो पाई पाई कटेगा, तो आंसर आ गया तुम्हारा, समझे। ये तो है कहानी, यही है कहानी। हम गलत तो नहीं बता, अरे नहीं यार
पूरे पूरे का एरिया होता है इतना 4 पाई r² और उसका आधा हो जाएगा ना, ये पूरा लाल वाला जो है आधा आधा गोला को घेर लेगा। तो 4 पाई कट गया और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। समझे, ये चीज जो होना भी चाहिए। बहुत नजदीक ले आओगे तो ये प्लेट का बहुत नजदीक वाले पॉइंट के लिए यही तो होता है फॉर्मूला जो बहुत पहले निकाल चुके हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस तरह से अंदाज लग गया कि हमारा जो पुराना जानकारी है उससे ये आंसर मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये सवाल हम लोग कर चुके हैं मेरे दोस्त, है कि नहीं। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को ही एंड करते हैं और आगे से जो है हम चाहेंगे कि एक दिन में जो है एक मैथ का भी सवाल बनावे, है कि नहीं, और कभी फिजिक्स का भी बनावे। तो इसी तरह से, क्योंकि मैथ जो है थोड़ा छूट गया है, समझे कि नहीं, तो उसको भी कंपनसेट करना। फिजिक्स तो काफ़ी हो गया, 90% से ज़्यादा फिजिक्स का काम हम कर चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा और है, धीरे धीरे आएगा, वो सब हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ से लेक्चर नंबर 200 हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है कि नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त।